अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद असामा हाशमी और आज हम सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम सबसे पहले हम सेटअप पे आएंगे। सेटअप पे आने के बाद आपको ये 5 पे दिख रहा होगा इक्वेशन, तो हम 5 वाला बटन दबाएंगे। फिर अब यहाँ पे लीनियर भी ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, क्यूबिक भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक देखें तो क्वाड्रेटिक में ये जो ए लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और ये जो बी लिखा हुआ है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, और ये जो सी लिखा है ये कांस्टेंट नंबर होता है, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो हम यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 ही है, और फिर अगर हमको सेकंड पे आना है तो हमको इक्वल टू दबाना होगा। और अगर एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस का फॉर एग्जांपल 5 है, और अगर फिर हम इक्वल टू दबा के थर्ड पे आएंगे, और कांस्टेंट नंबर अगर 7 है तो और फिर अगेन हम इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है 5/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। ये आई होता है आयोटा, यानी कि इमेजनरी नंबर है ये पूरा। और फिर अगर हमको इसकी ये x1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू आई है, अगर हमको इसकी सेकंड वैल्यू चाहिए होगी तो हम देन अगेन इज इक्वल्स टू दबा देंगे। तो यहाँ पर x2 आ गया है जो कि माइनस में आ रहा है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं अपना सेकंड स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में सिर्फ एक वैल्यू आती है, वरना तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हम अल्फ़ा दबा के, यहाँ पे आपको x लिखा हुआ दिख रहा होगा, ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबा देंगे तो ये x आ गया यहाँ पे। फिर हमको स्क्वायर लगाने के लिए ये बटन आपको दिख रहा है, इस पर हमने स्क्वायर आ गया। फिर हमने माइनस करके हमने 6 लिख दिया। कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, हमने 6 लिखे। फिर हमने अल्फ़ा दबा के हमने ये फिर से x लिख दिया, तो x हमारे 6x प्लस करके हम 7 लिख देते हैं। और इज इक्वल्स टू जो होगा वो इज इक्वल्स टू हमको यहाँ से नहीं करना, बल्कि हमको अल्फ़ा दबा के यहाँ पे आपको इज इक्वल्स टू लिखा हुआ दिख रहा है, हम ये दबा देंगे तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ जाएगा। फिर हम ज़ीरो लिख देंगे, तो ये हमारे पास पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, x² - 6x + 7 = 0। फिर हमको इसका अगर हमको आंसर चाहिए होगा, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक वैल्यू आती है, तो हमको इज इक्वल्स टू नहीं बल्कि हमको शिफ्ट दबा के यहाँ पे आपको सॉल्व का बटन दिख रहा होगा, हम ये वाला बटन दबा देंगे एंड 1 लिख के हम इसी इक्वल्स टू दबा देंगे। तो आपके पास ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन का आंसर आ गया 1.58। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा आप क्यूबिक इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे हम सेटअप पे आके फर्स्ट मेथड अगर हम देखें, फर्स्ट मेथड के ज़रिए आप इक्वेशन का आपको दिख रहा होगा 5 नंबर पे, हम 5 दबा के ये क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है नंबर 4 पे। तो ये जो a जो है ये है x³ का कोफिशिएंट, b जो है वो x² का कोफिशिएंट है, c जो है वो x का कोफिशिएंट है, और d जो है वो कांस्टेंट नंबर है, यानी जिसमें वेरिएबल जो है x जो है उसकी पावर 0 है। 3, 2, 1 एंड देन 0। फिर हम 4 दबा देंगे ताकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। a में हम कोई सी वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 2 पुट कर देते हैं। फिर हम इज इक्वल्स टू दबा के नेक्स्ट पे आएंगे। फिर हम b लिखने के लिए यानी हम x² का कोफिशिएंट लिखने के लिए हम कोई भी लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, और फिर 5 लिख देते हैं, और फिर माइनस का 1 लिख देते हैं, और फिर हम देन अगेन इज इक्वल्स टू दबा देंगे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 0.17, और हमारा जो कि x1 है, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 0.83, और इसकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो होगी ये। इसकी थर्ड वैल्यू इस वजह से आ रही है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ आती हैं, और लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वैल्यू आती है। अगर पावर 4 होगी तो 4 वैल्यूज़ आएंगी, जितनी पावर्स होंगी उतनी ही वैल्यूज़ भी आएंगी। जब हम ऑन दबा देते हैं, अच्छा अगर आपको रीसेट करना होगा तो रीसेट करने के लिए आपको मैं तरीका बता देता हूँ। शिफ्ट दबा के आपको यहाँ पे क्लियर का बटन दिख रहा होगा, CLR क्लियर है, हम 9 दबा देते हैं। 9 के बाद आपको दिख रहा होगा कि आपको क्लियर किस चीज़ को करना है, सेटअप को, मेमोरी का, फिर ऑल को हम ऑल कर देते हैं, 3 दबा देते हैं।
फिर आपको रीसेट ऑल करने के लिए आप = अगर आपको करना है तो आप = दबा दें, अगर आपको नहीं करना, कैंसिल करना है तो आप AC का बटन दबा दें। हम = दबा देते हैं। फिर हम रीसेट ऑल हो गया है आपका, अब आप प्रेस AC की कर सकते हैं। अब हम प्रेस AC कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो कैलकुलेटर होगा वो पूरा रीसेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।